सफलता के सिद्धांत। एक अल्ट्रा एडवेंचर मिनी सीरीज 30 मिनट और 8 एपिसोड में। एपिसोड 5, सब कुछ एक मशीन है। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। जीवन अक्सर इतना मुश्किल और जटिल लगता है कि एक बार में हजम करना मुमकिन नहीं लगता। मेरे गहरे दर्द ने मुझे मेरी परिस्थितियों पर गहराई से प्रतिबिंबित कराया। इसने मुझे प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह एक गाइड की तरह काम करता है, ये बताने के लिए जो सच है। इसलिए मैंने बहुत सोचा कि चीजें कैसे काम करती हैं, जिससे मुझे और मेरी अपनी परिस्थितियों को मदद मिली योजना बनाने में। मैंने देखा कि बिग बैंग में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सभी कानून और बल भी आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय लगातार चलती हुई मशीन के रूप में, जहां सभी छोटे बड़े टुकड़े मशीनों में समाते गए जो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर नई मशीनों में सम्मिलित हो जाते हैं। यह अनंत काल तक चलता रहता है। मैंने देखा कि सब कुछ एक मशीन है। गैलेक्सियों का निर्माण और विकास, हमारे अपने सौर मंडल का गठन, पृथ्वी का भूगोल शास्त्र, श्रृंगार और पारिस्थितिक तंत्र, हमारी अर्थव्यवस्थाएं और बाजार, और हम प्रत्येक, हम अलग अलग मशीनों से बने खुद एक मशीन है। हमारी संचार प्रणाली, हमारी नसों का तंत्र जो हमारे विचार, हमारे सपने, हमारी भावनाओं को पैदा करते हैं, और हमारे अलग अलग पात्रों के अन्य सभी पहलू, ये सभी विभिन्न मशीनें समय के माध्यम से एक साथ विकसित होती हैं। जो बनता है वे वास्तविकताएं जिनसे हम रोज में सामना करते हैं। और मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक छोटा सा अंश था उस एक नैनो सेकंड में जो यह तय कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जबकि वे पर्सपेक्टिव बहुत फिलोसोफिकल और दार्शनिक लग सकता है, मैंने पाया कि यह बहुत व्यावहारिक था, क्योंकि इसने मुझे दिखाया कि मैं अपनी वास्तविकताओं के साथ एक बेहतर तरीके से इनसे कैसे निपट सकता हूँ। उदाहरण के लिए, मैंने देखा कि ज्यादातर सब कुछ बार बार होता है, पर थोड़ा अलग अलग तरीकों से, कुछ स्पष्ट अल्पावधि चक्रों में जिन्हें पहचाना आसान है, इसलिए हम जानते हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए, जैसे 24 घंटे। कुछ इतने समय बाद कि ऐसा कुछ हमारे जीवन में कभी पहले हुआ ही नहीं, और जब वे होते हैं तो हम चौंक जाते हैं, जैसे कि 100 साल के तूफान में एक बार। और कुछ हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं, लेकिन पहली बार मुठभेड़ होती है, जैसे कि एक नए बच्चे ने जन्म लिए हो। ज्यादातर लोग गलती से इन स्थितियों का इलाज करते हैं, जैसे कि वे स्थितियां अद्वितीय हो और उनसे बाहर निकलने के लिए सामना करते हैं बिना किसी सही पर्सपेक्टिव और सिद्धांतों से। मैंने पाया कि अगर इन घटनाओं को विभिन्न समझने की बजाय, अगर हम इनको पहले हुई घटना की तरह ही पहचान पाएं तो इनसे अच्छे से निपटा जा सकता है। जैसा कि एक जीव विज्ञानी जानवर के पास जाकर पहले इसकी प्रजातियों की पहचान कर अपने सिद्धांत बनाएगा ताकि वे उससे अच्छे से व्यवहार कर सके। क्योंकि मैं इन घटनाओं को बार बार एक ही तरह से होते हुए अंदर से देख सकता था, इसलिए मैं उनके कारण प्रभाव वाले संबंधों को भी अधिक स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था, जिनकी मदद से मैंने बेहतर सिद्धांत बनाए जितना कि मैं आपको बतला पा रहा हूं अपने शब्दों और एल्गोरिथम में। अभी मैंने सीखा कि जबकि सभी को भविष्य से कुछ अलग उम्मीद है, यह आमतौर पर बहुत अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अब तक हुए इतिहास के पक्षपाती हैं और उन घटनाओं को अनदेखा कर देते हैं जो लंबे समय में नहीं हुआ है, शायद उनके जीवन काल में भी नहीं, लेकिन वो फिर से होगा। उस परिप्रेक्ष्य से मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो गलती की ग्रेट डिप्रेशन का आह्वान करके, उसका उत्तर तो कहीं इतिहास के पैटर्न में छिपा हुआ था, और मैं ये पैटर्न अब भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए उपयोग में ला सकता हूँ। और जब मैंने अपनी चुनौती के बारे में सोचा कि जोखिम और इनाम को कैसे संतुलित करना है, तो मुझे एहसास हुआ कि जोखिम और इनाम स्वाभाविक रूप से एक साथ ही चलते हैं। मैं देख सकता था कि जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए किसी को अधिक जोखिम उठाना पड़ता ही है, और वे जान जाता है कैसे उचित रूप से जोखिम और इनाम को संतुलित करें। सबसे अच्छा जीवन संभव करने के लिए यह आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि आप एक विकल्प के साथ सामना कर रहे हैं, एक सुरक्षित उबाऊ जीवन होने पर यदि आप जहां हैं वहीं रहें, या यदि आप जोखिम उठाते हैं तो एक खतरनाक जंगल को सफलतापूर्वक पार करने जैसा एक शानदार जीवन पा सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से वह विकल्प है जिसका हम सभी सामना करते हैं। मेरे लिए विकल्प स्पष्ट था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आगे का रास्ता बिना चुनौतियों का होगा। मुझे अभी भी 2 बड़ी बाधाओं का सामना करने की जरूरत थी जो हम सभी को सामना करना चाहिए। एपिसोड 6 में मैं कुछ अमूल्य तकनीकें शेयर करूंगा जिन्हें मैंने सीखा कि कैसे सबसे अच्छा कर सकते हैं।